कमलेश बिंद केस में घिरी योगी सरकार, अपने नहीं उठाए गंभीर सवाल, क्यों अखिलेश के बयान पर छिड़ा सियासी बवाल। जानकर होंगे आप भी हैरान, अब अफजाल अंसारी ने संभाला मोर्चा। बिंद वोट बैंक को लेकर कौन कर रहा है राजनीति, कितना है गाजीपुर में दबदबा, वीडियो में जानकर होगी आपको भी हैरानी। कई सीटों पर बिगड़ सकता है चुनावी खेल। इस बार यूपी की राजनीति में एक एनकाउंटर ने ऐसा सियासी बवाल खड़ा कर दिया है जिसकी गूंज लखनऊ से दिल्ली तक सुनाई दे रही है, क्योंकि पूर्वांचल की राजनीति में इस वक्त गाजीपुर का कमलेश बिंद एनकाउंटर वाला केस राजनीति का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। एक तरफ पुलिस और प्रशासन अपनी कार्रवाई को कानून के दायरे में बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि सवाल केवल समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं उठ रहे, बल्कि भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी भी इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रही है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि आखिर कमलेश बिंद केस में ऐसा क्या है जिसने सत्ता और विपक्ष दोनों को एक ही मुद्दे पर खड़ा कर दिया है। अब समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी भी मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी है, लेकिन सवाल है आखिर इस मामले पर सियासी संग्राम क्यों छिड़ा है। चलिए समझते हैं। दरअसल 1 लाख रुपए के इनामी रहे कमलेश बिंद के एनकाउंटर के बाद समाजवादी पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है। पहले अखिलेश यादव ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए और अब गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने कमलेश बिंद के गांव पहुंचकर परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अफजाल अंसारी का दावा है कि कुछ सीसीटीवी फुटेज में कमलेश बिंद को बिहार से हिरासत में लिए जाने की बातें सामने आ रही है। ऐसे में अगर वो पहले से पुलिस की गिरफ्त में था तो बाद में एनकाउंटर किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच जरूरी है। उन्होंने केवल एनकाउंटर ही नहीं बल्कि विनीत राय केस, एनकाउंटर के बाद हुए बवाल और दर्ज मुकदमों की भी सीबीआई जांच की मांग की है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उस वक्त शुरू हुई जब योगी सरकार के सहयोगी और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी सवाल उठा दिए। संजय निषाद ने कहा कि अगर पुलिस को कार्रवाई करनी थी तो मुख्य आरोपियों पर करनी चाहिए थी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो समाज को न्याय दिलाने के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। यही बयान राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष के आरोपों को सत्ता पक्ष आसानी से राजनीतिक हमला बता सकता है, लेकिन जब सहयोगी दल ही सवाल उठाने लगे तो मामला अलग रंग पकड़ लेता है। अब सवाल उठता है कि आखिर बिंद समाज को लेकर इतनी राजनीतिक सक्रियता क्यों दिखाई दे रही है। इसका जवाब पूर्वांचल के चुनावी गणित में छिपा हुआ है। बिंद समाज निषाद और मछुआरा समुदाय की प्रमुख उपजातियों में माना जाता है। ये समाज गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र और प्रयागराज जैसे जिलों में प्रभाव रखता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार केवल बिंद समाज का वोट प्रतिशत लगभग 1.5 से 2.5% के बीच माना जाता है। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो गाजीपुर की जंगीपुर, जहूराबाद और सदर सीट से लेकर वाराणसी की सेवापुरी और रोहनिया, भदोही की औराई और ज्ञानपुर, मिर्जापुर की चुनार और मड़िहान, चंदौली की सकलडीहा और मऊ की मधुबन जैसी सीटों पर बिंद समाज का प्रभाव माना जाता है। पूर्वांचल की राजनीति में जब भी निषाद, बिंद और मछुआरा समाज झुकाव किसी एक दिशा में होता है, उसका असर कई सीटों पर दिखाई देता है। यही कारण है कि कमलेश बिंद एनकाउंटर का मामला अब केवल कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल कमलेश बिंद एनकाउंटर को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं और कई दावों की जांच होना बाकी है। एक तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई को सही बता रही है, दूसरी तरफ विपक्ष और कुछ सहयोगी दल स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक पहलू बिंद वोट बैंक है, जिस पर सभी दलों की नजर टिकी हुई दिखाई दे रही है।